जय हिंद। आज हम क्लास 10th के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें 2025 के एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, लेंस में फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ये समान होती है, यानी बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, यानी समान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ठोस में कुछ और होती है, द्रव में कुछ और होती है और गैस में कुछ और होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अलग अलग, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यानी ये कह रहे हैं कि प्रकाश की वो कौन सी घटना है जिसके कारण जो सूर्य है वह वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्य होता है वह सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज कैसा होता है? पारभासक होता है। यानी जब आप देखेंगे जिस कागज में तेल लगा हुआ रहता है, अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो वह पारभासक होता है, अर्थात धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जब जो चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं उन्हें हम पारभासक बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक वस्तुएं क्या होती हैं? सुचालक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें विद्युत का संचालन आसानी से हो सके, यानी जिसमें बिजली जो होती है आसानी से प्रवेश कर सके। तो वह क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। यानी जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। बाकी हीरा में नहीं होता है, आयोडीन में नहीं होता है और गंधक में भी नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओस्टर्ड। ओस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी जिसमें चुंबक का असर नहीं होता, यानी चुंबकत्व नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल। पीतल में जो है ये पीतल जो है, आप पीतल को जब चुंबक लगाएंगे तो चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो ये चुंबकीय पदार्थ नहीं, ये कैसा पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है, निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही उत्तर होगा पीतल। पीतल में जो है यह चुंबक का जो है चुंबकत्व तो नहीं होता है, यानी अगर आप पीतल में चुंबक चिपकाएंगे तो चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो यह अचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है और इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। यानी इसका जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है और जो गलनांक होता है वह कम होता है। इसीलिए फ्यूज आप देखते हैं बहुत पतला ही होता है, लेकिन वह जल्दी ख़राब नहीं होता है। और जब भी हमारे फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो ये हमारे जो उपकरण होते हैं इसको ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
विद्युत परिपथ में विद्युत को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीटर। यानी विद्युत परिपथ में विद्युत को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो अमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? यानी विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है वाट। क्या है? वाट। वाट जो होता है ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? करा किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कोई चालक है उसका प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन चालक की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और तीसरा ऑप्शन है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यह उपर्युक्त सभी है, यानी ये चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है, यानी उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है? दृष्टिपटल। यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहाँ रखना चाहिए? मुख्य फोकस के दुगुनी दूरी पर, यानी फोकस के दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? फोकस के दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी एक होता है और एक होता है अभिसारी। अपसारी का मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला दे, तो फैलाने का कार्य कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस करता है। और उत्तल लेंस क्या होता है? इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं, यह किरण है। तो यह किरण अगर कोई, जब आप जानते हैं कि कोई किरण अगर सघन माध्यम से वह विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए हैं। कौन सा? तो पहला नियम है आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।